हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, आपका दोस्त कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक सलाहकार। दोस्तों, बहुत बुरा लगता होगा जब आपका प्यार, आपका क्रश आपको इग्नोर की स्टेज पर ले आता है, इग्नोर करने लगता है। बहुत बुरा लगता है जब आपका प्यार आपको इग्नोर करता है, तो आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी सिचुएशन रहे। कल जिसके लिए आपको नींद नहीं आ रही थी, जिसके लिए आपको चैन नहीं आ रहा था, आज वो आपको इग्नोर कर रहा है। सिचुएशन एक जैसी नहीं है। आज बहुत जल्दी प्यार होता है, बहुत जल्दी प्यार का बुखार उतर जाता है। नाराज़गी, इरिटेशन और एक दूसरे को ब्लेमिंग और इग्नोर करने की स्थिति बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि आज एक ज़माना था, हमारे समय में प्यार होता था, एक व्यक्ति से होता था और वो लंबे जीवन भर भी चल जाता था, या फिर वो रहता था तो उसकी रिस्पेक्ट रहती थी, इग्नोरेंस भी रहता था तो उसमें एक डिग्निटी होती थी। आज स्थितियाँ वो नहीं है। आज बहुत जल्दी प्यार होता है, बहुत जल्दी इकरार और तकरार और इनकार और इग्नोरेंस की स्थिति आ जाती है। तो अब करें क्या? हमें क्या करना चाहिए? एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मैं केवल प्रैक्टिकल तरीके बताऊँगा, जिसमें न केवल आपको उसकी गलती का एहसास करा दोगे, बल्कि अगर मैं एक तरह से कहूँ तो नानी भी याद दिला दोगे। तो दोस्तों, आज उसके पास आपके लिए समय नहीं है। उसके पास आपके लिए समय नहीं है, वो अवॉइड पे किया जा रहा है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, वो कन्नी काट के इधर से गुज़र रहा है, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहा, मैसेजेस पे नहीं दे रहा, फ़ोन नंबर आपके इस तरह की स्थिति में रख दिए हैं कि वो हमेशा नॉट रीचेबल आ रहा है। तो करना क्या है? अब क्या कर रहा है? आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें, आप आत्म मूल्यांकन करें कि मुझसे क्या गलती हुई है। अगर आप सेल्फ इवोल्यूशन कर लेते हैं अच्छे से, ईमानदारी से, कि मैं उसको बहुत अच्छे से प्यार कर रहा था, उसका रिस्पेक्ट कर रहा था, उसकी लिमिटेशंस को मैंने क्रॉस नहीं किया, मैंने हर तरीके से उसका रिस्पेक्ट किया और मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो इग्नोर करने की स्टेज पर आ जाए या मुझे इग्नोर करने लगे। बहुत बड़ा एक बड़ा पॉइंट है दोस्तों इग्नोर करना। ये आपकी पर्सनैलिटी को चैलेंज करने की स्थिति है। तो उस स्थिति में जब आप रिजल्ट ये आए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो भी आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, तो कारण क्या है? क्या वो दोस्त बदल रहा है, प्यार बदल रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्थितियाँ हैं? अगर फिर भी आपको ये रहता है कि नहीं, वो इग्नोर किया जा रहा है, तो दोस्तों, मेरी सलाह यह है एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते कि आपको कुछ खास प्रैक्टिकल तरीके इम्प्लीमेंट करने होंगे, जिससे ना केवल आपका दुःख कम होगा, सामने वाले को दुःख का एहसास होगा, अपनी गलती का एहसास होगा और इस तरह की इग्नोरेंस के बाद फीलिंग्स जो आ सकती हैं, वो भी आप उसे महसूस करा सकते हो, केवल ये तरीके काम में लेकर। नंबर 1, जब आपका प्यार, आपका क्रश आपकी हर एक्टिविटी को इग्नोर कर रहा है, तो सेम वैसा ही आपको करना है। आप भी उसकी हर एक्टिविटीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसकी हर एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर का जवाब इग्नोर ही होता है आज के समय में। आप गिड़गिड़ाएँगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप पंगु हो जाएँगे, बेवकूफ़ हो जाएँगे। उसके लिए अगर इस तरह ये एक तरह से पागलपन कर वाली स्थिति है, वो कह भी सकते हैं, कह सकती है, कह सकता है कि ये पागलपन मेरे साथ ना करें। तो इससे बेटर है कि जो एक्टिविटीज़ उसने की और आपने इग्नोर नहीं की, अब आप जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। यानी कि आप उसकी हर एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ़ से, अपने माइंड से बिल्कुल वॉश आउट कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी से लिख कर ये बताना चाहता हूँ आपको अपने वीडियो के ज़रिए, बौखला जाएगा, बौखला जाएगी, 100% बौखला जाएगी। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये एक प्रिंसिपल है। अगर आप सामने वाले को कुछ महसूस कराना चाहते हो, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बताना चाहते हो, अपनी इग्नोरेंस का रिज़ल्ट निकालना चाहते हो, तो आप उसकी हर एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज करो, उससे गिड़गिड़ाओ नहीं, उससे बकवास नहीं करो, उससे मुँह नहीं लगो। आपको केवल इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए इंस्टेंटली, इमीडिएटली। नंबर 2, आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नाम हटा देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए। आपको अपने क्रश को जो गलतफ़हमी हो रही है, उसको ये गलतफ़हमी हो रही है कि ये व्यक्ति यानी कि आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते, परेशान हो जाएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इस गलती को या इस गलतफ़हमी को दूर करना है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नाम हटा दें, गायब कर दें। अगर आप गायब कर देंगे तो न तो आप कॉल कर पाएँगे, बहुत ही टेक्निकल बात है, ना तो आप कॉल कर पाएँगे, ना व्हाट्सएप कर पाएँगे, ना मैसेजेस कर पाएँगे, ना और कुछ भी जो फीलिंग सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर जब आप पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लिस्ट से गायब करेंगे, तो
कुछ भी नहीं कर पाएंगे और रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपके तरफ से 2-3 दिन आपने ध्यान नहीं दिया, एक्टिविटीज़ इग्नोर करना शुरू कर दी और उधर से रिवर्ट कुछ आता है, तो अगर आपने रिप्लाई करने की सोच दी तो भी आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको तब भी मना करूंगा, क्योंकि अब आपको अपने आप की पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, आपको बताना है, क्योंकि आप सेल्फ एवोल्यूशन की स्टेज तक आ गए थे। आपने अपने आप को ईमानदारी पूर्वक एवोल्यूशन आपने अपना किया कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे लगातार इतना समय हो गया। अब आजकल वो समय नहीं रहा दोस्तों, ये प्यार और फिर उसका बुखार और फिर पागल और ये सब नहीं रहा। ना ही कोई अब कोई ऐसा व्यक्ति रहा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देगा। तो आपको ये दिखाना होगा कि अब मैं भी आपके बिना, यानी कि आपके प्यार के बिना, आपके क्रश के बिना रह सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, ये महसूस कराना है। दोस्तों, आपके दुख में लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर के लोग बकवास करने वाले आएँगे। लेकिन आप जब खुश दिखाई देते हैं ना, तो लोगों को आपसे एक तरह का एक जेलेसी भाव देखा करें आप। जब आप अच्छे तरीके से रहते हैं, खाते-पीता किसी को आज आजकल छुआता नहीं है, तो आप अच्छे से रहने लगें और उसको महसूस कराएँ कि अब आप उसके बिना रह सकते हैं। इस गलतफ़हमी को दूर कर दें कि आप उसके बिना नहीं रह सकते थे, आप उसके बिना परेशान हो जाएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे या आप पछताएँगे। तो ये सब सिचुएशन उसके दिमाग से गायब करनी होगी, उसको एहसास कराना होगा कि ये स्थिति एक लिमिट तक ही मैं कर पाता, लेकिन तुमने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी, तो अब मैं जो कर रहा हूँ, वो अब तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसको ये एहसास होगा कि उसने इग्नोर करके गलती की है, आपका रिस्पेक्ट ना करके गलती की है, आपको इस तरह बिहेव आपके साथ करके बहुत बड़ी गलती की है। ये एहसास हो जाएगा दोस्तों, अगर आप मेरा ये सेकंड नंबर का अगर फ़ॉर्मूला अपनी लाइफ़ में अपना लेंगे इग्नोर होने की स्थिति में। दोस्तों, इग्नोर होना मतलब वैल्यू आपकी कम हो कर दी, उसने ज़ीरो कर दी और आपने सेल्फ एवोल्यूशन किया, उसके बाद तो आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना ही लगाना चाहिए कि आपको उसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से गायब कर देना है और उसको एहसास कराना है कि तेरे बिना मैं न केवल जी पाऊँगा, बल्कि बहुत अच्छे से जी पाऊँगा यार। रास्ते पे 3-4 और लोग मिल जाएँगे मुझे, आज तू नहीं तो और नहीं तो और, सही का फ़ॉर्मूला चलता है जीवन में आज के समय में, हमारे समय में नहीं था, आज के समय में। तो जब आज ये है, आप किसी को, और कभी भी आपको जब किसी को जीतना हो, तो किसी के आगे गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। किसी से रिक्वेस्ट करने की स्थिति नहीं है। रिक्वेस्ट, आपने कोई गुनाह किया है क्या? आप सोचिए आपने क्या गुनाह किया है? क्या मैंने गुनाह किया? अपने आप से सवाल कीजिए। जब आपने सवाल का जवाब अंदर से आएगा नहीं मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर आप क्यों गिड़गिड़ाएँगे? क्यों रिक्वेस्ट करेंगे? क्यों पछताएँगे? आप उसको एहसास कराइए और उसको इग्नोर कर चुके हैं, अब आप उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकालिए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो पछताने की प्रक्रिया में शुरुआत हो। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीका है, यहाँ से उसके पछतावा शुरू होने लगेगा। 100%, चाहे वो दूसरे रिश्ते में जाए या वो अकेले रहें, कोई भी सिचुएशन हो, पछतावा शुरू इसी सेकंड नंबर से करना पड़ेगा आपको, ऑनेस्टली ये तरीका। नंबर 3, उसको अपने सोशल मीडिया पर जो उसने आपने जो स्टॉक कर रखा है, उसकी यादों का, उसकी बातों का, उसकी मैसेजेस का आपने जो स्टॉक कर रखा है, उसको स्टॉक क्लियरेंस, उसकी सेल लगा के एक दिन में निपटा देना है आपको। यानी कि जो भी चीज़ें, उसकी यादें, बातें, मैसेजेस, जो फ़ोटोज़ अगर आपने कर रखी हैं, शेयर कर रखी हैं, आप जब सेल्फ एवोल्यूशन कर लें, आत्म-मूल्यांकन कर लें, आपको अपनी गलती नज़र नहीं आए, उसी दिन सेल क्लियरेंस कर दें, उसकी यादों का, उसका स्टॉक का जो कर रखा है आपने, जब बिल्कुल एक बना रखा है कि खूब सारा, उसको किसी दिन के लिए नहीं रखिए आप। उसको क्लियर कर देनी चाहिए। यहाँ आपको रिश्ता क्लियर करना है। मेरा सजेशन यही है कि आपको यहाँ रिश्ता क्लियर करना है, क्योंकि आप सेल्फ एवोल्यूशन कर चुके, आत्म मूल्यांकन कर चुके कि मैं अब इसके साथ नहीं रह पाऊँगा, आगे नहीं चल पाऊँगा, मुझे रास्ते और मिलेंगे, मुझे जीवन में और लोग मिलेंगे, इससे बेटर मिलेंगे। क्योंकि आप सेल्फ एवोल्यूशन कर चुके। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि आप उसकी यादों को अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आप उसके इंतज़ार करते हैं, आप अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। दोस्तों, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आप प्रेज़ेंस दिखाते हैं, बेचैनी दिखाते हैं, अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हैं, अपना पागलपन दिखाते हैं, अपना पछतावा, अपनी जो गलतियाँ नहीं की वो भी दिखा देते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए और आप उसको सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर स्टॉक क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल, उसकी हर एक चीज़ का स्टॉक क्लियर कर दीजिए। नंबर 4, अब जो करना है वो अपने लिए करना है, यानी कि आप खुद का मेकओवर कीजिए। खुद में इतना चेंजेस कर दीजिए कि सामने वाला जल भुन जाए,
अपनी गलती पर एहसास ही नहीं करे, उसको ये सरप्राइज़ हो कि यार ये क्या हुआ? ये ऐसा रिज़ल्ट तो ये ऐसा चेंजेस मेकओवर का तो मैंने सोचा भी नहीं था। और ऐसा फ़िल्मों में दिखाया जाता है, आपने देखा भी होगा कि नॉर्मल स्थिति स्थिति जब होती है, तो कोई किसी से भाव नहीं देता, बात नहीं करता, कोई किसी तरह की स्थिति नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति स्टाइलिश खुश रहना शुरू कर देता है, ढंग से कपड़े पहनना शुरू कर देता है, आपको उसने इग्नोर किया और आपने देवदास की तरह रहने के तरीके अपना लिए। आपका कब पता नहीं है आपको कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, देवदास हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बस। ये गए ज़माने हैं। इसका कोई वैल्यू भी नहीं था, उस ज़माने में भी नहीं था, इस ज़माने भी नहीं है और किसी भी ज़माने में नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, अपने आप में मेकओवर करना है, अपने आप में इतना बदलाव कर देना है कि सामने वाला अपनी गलती पर गलतियाँ ढूँढे। जिस तरह आपने सेल्फ एवोल्यूशन किया, वो अपनी गलतियाँ ढूँढने लग जाए कि मेरे से साला हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? यानी कि आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कीजिए, आप अपने बालों की स्टाइल में चेंज कीजिए, आप अपने कपड़ों की स्टाइल में चेंज कीजिए। आप करके देखें और उसके सामने से गुज़र के देखें नज़रअंदाज करके, चौंका देगी, बौखला देगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी। वो अपनी गलती पर पछताने के भाव भी आएँगे कि मुझसे कहीं गलती हुई है।